हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 16वां बाब 15 से 18 आया तक। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल देंगे, वो नई जुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई मोहलिक शय पिएंगे तो ये उनके लिए ज़रर रसा ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, पाक माँ कैथोलिक कलीसिया आज मुकद्दस पौलुस रसूल की तब्दीली की ईद मनाती है। मुकद्दस पौलुस रसूल का यहूदी नाम शाऊल था। शाऊल एक कट्टर यहूदी था जिसका ताल्लुक फरीसियों के फ़िरके से था, जो अपनी शरीयत पर बड़ी सख्ती से अमल करते थे। मसीहियत को फैलने से रोकने के लिए शाऊल ने मसीहियों पर इज़ा रसानियाँ शुरू की। जिस वक्त पौलुस रसूल तब्दील हुए उस वक्त वो यरूशलेम से दमिश्क की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान पौलुस रसूल की ज़िंदगी तब्दील हुई। जिस वक्त पौलुस रसूल तब्दील हुआ उस वक्त वो यरूशलेम से दमिश्क की तरफ जा रहा था। बाद में पौलुस रसूल को एक इंतहाई गैर मामूली तजर्बा हुआ, जिसमें उनका मानना था कि उसने यीशु मसीह को अपने साथ बात करते हुए सुना। वो तब्दील होकर एक मसीही बन गया और अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी यीशु मसीह की खुशखबरी फैलाने में वक्त की। अमाल की किताब बुनियादी तौर पर जो कुछ पतरस और पौलुस ने किया उसके बारे में बताती है। उन्होंने कई खतूत लिखे और इनमें से 13 बाइबल मुकद्दस में है। आखिर में जो कुछ वो कर रहे थे इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि रोमी सल्तनत में उस वक्त तक मसीहत की इजाज़त नहीं थी। उन्हें मुकदमे के लिए रोम भेजा गया, जहां उन्हें एक घर में कैद रखा गया और वो वहीं रहे। पौलुस और दूसरों के खतूत मुख्तलिफ वजूहात के बाइस लिखे गए। इन खतूत ने लोगों की उनके ईमान में हौसला अफजाई की और उन्हें बताया कि अगर उनके ईमान की वजह से उनकी तहकीर होती है तो वो अपनी हिम्मत ना हारे, क्योंकि लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। रवायत के मुताबिक वो तकरीबन 7वीं ईस्वी में रोम गए और नीरू बादशाह के अहदे सल्तनत में तलवार से उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। उनका सर 3 बार ज़मीन पर गिरा और जहाँ जहाँ गिरा वहाँ से पानी के 3 चश्मे फूट निकले। ये चश्मे आज भी रोम में मौजूद हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।